मानसयो पराक्तो गुण प्रवाहो विकृतः सोनशात्मा बिभ्रात् पृथन्नामभिरूप भेद मंतर बहिष्ठं च पुरैस्तनोति। कहा कि यह जो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य का जो शरीर है, बड़े ही एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण करेंगे तभी समझ में आएगी। ये जड़ भरत जी कहते हैं राजा रहुगढ़ से कि हे रहुगढ़, जो यह शरीर मिला है प्रत्येक जीव को, इस शरीर में किसी को देख करके सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि व्यक्ति के भीतर काम जग जाता है। पहला ख्याल, जैसे ही आपने किसी को देखा, इसीलिए माताओं का जो स्थान है वो सबसे ऊंचा बताया गया, क्योंकि ये वात्सल्यमयी है, करुणामयी है। इसीलिए महाराज मनु ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनको आदर मिलता है, वहां पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है, वहीं पर ठाकुर जी की कृपा बरसती है। और जिस घर में स्त्रियों का अपमान हो, इनका निरादर हो, कहा वहां साक्षात कलह निवास करता है, साक्षात कलयुग का आवास होता है। जड़ भरत जी कहते हैं, स्त्री इसलिए पुरुष से श्रेष्ठ है कि ये चाहे जिसको भी देखे उसमें अपने भाई का झलक, अपने पति का, पिता का, इनका जो भाव है वो शुद्ध सत्वमय है। लेकिन पुरुष यदि किसी स्त्री को देखता है तो जड़ भरत जी कहते हैं सवासनात्मा, तुरंत इसके भीतर वासना का प्राकट्य हो जाता है। और यह जो शरीर है, केवल शरीर का धर्म है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, यदि देखा जाए न तो कोई स्त्री है न तो कोई पुरुष है, कोई भेद नहीं है। भेद केवल इस जगत का है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसे ही तन की प्राप्ति की है। तो जड़ भरत जी कहते हैं सवासनात्मा, यह वासना में जो शरीर मिला है, इस शरीर से यदि हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो मात्र भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम चाहें कि कर्मकांड करके भगवान को पाले तो कहा कर्मकांड का बड़ा विस्तार है। आप ये करें फिर वो करें, फिर उसके बाद आप करते करते आपका समय बीत जाएगा, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं।